जय श्री कृष्ण। धनु राशि और धनु लग्न, देखिए गुरु आपको अब तक बहुत मदद करते रहे, अब गुरु बदल के आ गए कर्क राशि में। गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए। नई जो शादी ब्याह की तरफ बच्चे जा रहे हैं उनमें एक्सप्लोरेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, नए ऑल्टरनेट डेवलप हो रहे हैं। बिजनेस रिलेशनशिप में भी सेम चीज है, नए नए कॉन्टेक्ट आ रहे हैं, नए लोग संपर्क में आ रहे हैं। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर नई नौकरी ढूंढना, नौकरी बदलना, इसकी टेंडेंसी बनी हुई है। वर्क प्रोफाइल में कुछ चेंजेस आने की संभावना है। ऐसे करके कॉम्बिनेशन ये बन रहा दिखाई दे रहा है। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, ट्रैवल प्रोन हो सकता है, लोकेशन में चेंज आ सकता है। सबसे पहले घटना की बात करें हम तो इस मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है जो द्वादश शेष है। खास तौर पे विदेश में रहने वाले लोग, विदेश का काम करने वाले लोग, आने जाने लोग, नौकरी व्यापार करने वालों के बहुत अच्छा समय है। कुछ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स होते दिखाई दे रहे हैं प्रोफेशनल उस पर, एक सबसे बड़ी चीज हो गई। और मंगल यहाँ बहुत स्ट्रांग है। मंगल शनि की वजह से आपका माइंडसेट भी बहुत स्ट्रांग है, मतलब आप डिसाइसिव मोड में हैं, अच्छे निर्णय लेने में सक्षम है। तो जनपति अच्छे मोड में है। सिर्फ राहु और केतु के नक्षत्र जो है वो इसको स्ट्रेसफुल पोजीशन पे ला रहे हैं। वो भी भाग्य भाव में जा रहा है, इसलिए कोई बात नहीं है, निकल जाएगा। और षष्ठी शुक्र के साथ में लाइबिलिटीज, डेट्स और डिसीज इनके थोड़े कारक हो गए, तो इनके लेकर के थोड़ी बहुत चिंता इसमें दिखाई दे रही है। अब सबसे पहली बात यह कि जैसे वीक की शुरुआत होती है चंद्रमा आ जाते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में चंद्रमा राहु के साथ है, तो भाई ट्रैवल हो चुकी होगी मेरे ख्याल में, या फिर ये थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम निकला है कुछ समय में। और लाइबिलिटीज को लेके कंप्रोमाइजिंग मोड रहा हो, लिटिगेशन लेकर आपकी लाइफ में अगर चल रहे हैं तो उसकी थोड़ी लेके टेंशन में निकल गया पिछला वक्त। अब ये है कि 6 तारीख को सबसे पहले चंद्रमा बदले और कुंभ राशि में आ गए। सुबह 9:58 पे चंद्रमा या कुंभ से बदल के मीन राशि में आ गए। चंद्रमा मीन में आ गए, स्ट्रेस खत्म हुआ। मीन के साथ में रीडिफाइनिंग मोड में चंद्रमा है, ट्रैवल प्रोन है, प्रोफेशन पैसे को लेकर ही कंसर्न है, फिर अपनी लोकेशन चेंज हो सकती है या फिर ट्रैवल हो सकती है। शनि यहाँ पर गुरु से दृष्ट होकर बड़े स्ट्रांग है, धन के कारक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सहयोग मिल रहा है, लोगों के साथ मदद मिल रही है, लोग मददगार हैं आपके, एक ये सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है। अब चंद्रमा जो है यहाँ पर, चंद्रमा शनि इसकी दृष्टि जो है, सबसे सूर्य की चर्चा भी करनी जरूरी है। सूर्य 22 तारीख से आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे थे, तो सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे हैं तो फिर ये अब इनका नक्षत्र बदल के पुनर्वसु हो गया। 6 तारीख को सूर्य अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, तो जो आपका इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट थी, या स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को लेके, अपने एम्प्लॉयर को लेके, अपने बॉस, इमीडिएट बॉस को लेकर के, फादर को लेकर के, और या आपके बिजनेस में वेंडर्स को लेके जो इरिटेशन और डिसएग्रीमेंट्स थे, वो अब थोड़े सेटल डाउन होंगे और अब आप थोड़े इजी मोड में आ रहे हैं। सूर्य अब आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, मान सम्मान भी दे रहे हैं, अच्छा साइन है। मंगल और बुध जो है, थोड़ा सा मंगल और गुरु जो कॉम्बिनेशन है, सूर्य को अच्छा प्रभावी बना रहे हैं। राहु की दृष्टि आपको रिकॉग्निशन दे रही है, ये एक बड़ी अच्छी चीज है सूर्य के अंदर। तो सूर्य पुनर्वसु में आके आपको मदद कर रहे हैं। अब देखिए बड़ी अच्छी बात यह है कि 6 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए, पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य भी आ गए। और 7 तारीख को बुध जो है 7 तारीख को मिथुन राशि में आ रहे हैं। बुध यहाँ से शिफ्ट हुए और मिथुन राशि में वक्री हैं और वर्गोत्तम में हैं। ये और भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, तो आपके अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना। लोगों के साथ मेल मिलाप होना, लोगों का सहयोग होना, लोगों के साथ आपका अच्छे मतलब इंटरेक्शन होना, ये उसका कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए 8 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में 10:11 से, तो मीन राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में है 10:11 से लेके 16:01 तक। शनि के साथ हैं, रिडिफाइनिंग मोड में है, लोकेशन एसेट को लेके, प्रोफेशन को लेके, पेरेंट्स की हेल्थ को लेके सोच विचार हैं, पुनर्विचार हैं, थोड़े आध्यात्मिक हैं, इसमें सेंसिबल हैं थोड़े इसको लेके। और ये 16:01 से चंद्रमा शिफ्ट होके मेष राशि में आ जाते हैं और यहाँ भी ये वर्गोत्तम में है 21:48 तक।
जहां पर जो चंद्रमा है इन पर केतु की दृष्टि है, थोड़े स्ट्रेसफुल है, लेकिन शनि मंगल से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन में है। तो चंद्रमा स्ट्रांग हो गए, विदेश यात्रा होना, बाहर जाना, बाहर से संबंधित काम करना, एसेट में इन्वेस्टमेंट्स होना, एसेट खरीदना, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। गुरु बैठ करके एसेट क्रिएट करा रहे हैं। ये चीज हो गई। अब आप देखिए कि चंद्रमा मेष राशि में आ गए 8 तारीख को। ये जो वर्गोत्तम का करेक्टर है, 8 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में 10:11 से 16 बजे तक, और फिर 8 तारीख को चंद्रमा 21 बजे तक वर्गोत्तम में है। तो वर्गोत्तम में एक करेक्टर होता है चंद्रमा जिसमें बड़ा स्टेबल होता है, अच्छी मोड में होता है, यानी शरीर रूपी कार का ड्राइवर जो है मन है, और मन अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो वो आपको अच्छे मुकाम पर पहुंचा देगा। एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपके यहाँ इस लाइफ के अंदर, इस समय के अंदर लिए गए निर्णयों पर बहुत सोचना नहीं पड़ता, वो निर्णय फायदेमंद साबित होते हैं। तो अच्छे निर्णय के लिए आप ले सकते हैं। कुछ नई शुरुआत करनी हो, बिजनेस मीटिंग्स हो, अच्छे टाई अप्स हो, नई ज्वाइनिंग हो, या इसके लिए अच्छा वक्त है। लेकिन 9 तारीख को ध्यान रखना है, चंद्रमा मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र में आएंगे, अनस्टेबल नक्षत्र है। 14:57 से 10 तारीख को 13:16 तक ये चंद्रमा भरणी नक्षत्र का अनस्टेबल नक्षत्र है। थोड़ा ध्यान रखना है, बड़े निर्णय लेने से बचें। इसके बाद में 9 तारीख के बाद से हम देखेंगे तो 10 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में मंगल के साथ में है, और 9 तारीख को ही एक बड़ी घटना ये और होती है कि मंगल जो है रोहिणी नक्षत्र में वर्गोत्तम में है। मंगल 6ठे स्थान में वर्गोत्तम में है, द्वादश पे दृष्टि है, एक्सपेंडिचर, ट्रैवल या इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। लेकिन चंद्रमा और मंगल ये दोनों का कॉम्बिनेशन अब साथ में है, और वृषभ राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में 16, 27, 21, 48 तक 11 तारीख को, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन वर्गोत्तम में आ गया। एक्यूट एसिडिटी के कॉम्बिनेशन बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल प्रॉन है, और एसेट के लिक्विडेशन की तरफ है। व्यापार जो करते हैं, जैसे माल निकलना, डिस्पैच होना, या माल का बिकना, ये सारी चीजें एसेट के लिक्विडेशन में काउंट होती हैं। देखिए कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है, और ये मंगल जो है शनि से दृष्ट होकर रिडिफाइनिंग मोड में है। मंगल यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पे है, रिडिफाइनिंग मोड पे है। तो मैंने जैसे बताया वो सारे सिम्टम इसमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे कि 12 तारीख को चंद्रमा शाम को 7 बजे मिथुन राशि में आ जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए, बुध के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में बाउंडिंग थोड़ी सी ब्रेकअप हो सकती है, लूज हो सकती है। नौकरी में जिनके बदलाव के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बदल सकती है। प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज आ सकता है। बिजनेस में वेंडर्स के साथ में या नए लोगों के साथ में बिजनेस के आसार बन सकते हैं। पुराने लोगों के साथ डिटैचमेंट हो सकता है। स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। दर्द वर्द की शिकायत होना, छोटी मोटी इंजरी होना ये पॉसिबल है, या सडन गेन और सडन लॉस की पोजीशन बनती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है, आपका इंट्रैक्शन लोगों के साथ बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है। दूसरी तरफ देखें तो ये साइन बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल चेंज की तरफ तो ज़रूर है, ये है। और फिर इसके बाद में रात को 23:41 पे बुध जो है वो वृषभ नवांश में आते हैं, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीक में करेंगे। बाकी ग्रहों की पोजीशन थोड़ी बेटर है, अच्छी है, आप इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।